रियाज बलईपुर, जहां कहीं भी हो मोहम्मद शफीक से आकर मिल लें कमेंट्री बॉक्स के पास। रियाज बलईपुर। मारे और पलान में का आज मारे पलान बना भी कि आज गड़प का दे। चलो हमला हमद दिनवा गायब हो गए। वह दिनवा चला गया मैच, फाइनल पहुंची 3 मैच का खेला लगा था। मोबाइल यही पार्टी है लहर का जाना थी मेरे पास फाइनल पहुंचा पड़ी 8000 10,000 फाइनल पहुंचा। कब से लग बैठे मोबाइल रियाज बलईपुर वाले जहां कहीं भी हो वो आकर कमेंट्री बॉक्स पर मोहम्मद शफीक से मिल लें। रियाज बलईपुर वाले। आज का ये तीसरा शानदार मैच मखदूमपुर आजमगढ़ वर्सेस रहमानीपुर अंबेडकर नगर के बीच खेला जाएगा। कल संभवतः फाइनल भी होगा और आजमगढ़ की टीमें अपने खेल का प्रदर्शन करेंगी। 5 टीम संभवतः आजमगढ़ की कर रहेगी और कल ही फाइनल भी होना है यहाँ पर जलालपुर प्रीमियर लीग का। आज का ये तीसरा शानदार मैच मखदूमपुर आजमगढ़ वर्सेस रहमानीपुर अंबेडकर नगर। शफीक, ये मैच कितने ओवरों का खेला जाएगा? 6 ओवरों का संभवतः ये खेल खेला जाएगा। आज का ये मैच 6 ओवरों का तीसरा मैच रहमानीपुर अंबेडकर नगर वर्सेस मखदूमपुर आजमगढ़ के बीच। गाजी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज वो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। गाजी। अन्नू प्रधान सारा इनाम प्लेयरों को दे रहे, 3 कमला पसंद का इंतजाम इधर भी कर दो। अन्नू प्रधान। मेरी बातें सुनकर फरार की राह तैयार कर रहे हैं अन्नू प्रधान। भागने का रास्ता देख रहे हो? भूख कर देते तो मेरा ख्याल है कंपनी चली जाती। आप खुद क्यों जा रहे हो? आज का ये तीसरा मैच जिसमें 2 जिलों की टीमें हैं, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर। रहमानीपुर अंबेडकर नगर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। ऑफर दिया मखदूमपुर आजमगढ़ को बल्लेबाजी के लिए। दोनों ओपनर बल्लेबाज संभवतः पहुंच चुके हैं क्रीज पर। मोहम्मद एहसान और साहिल है संभवतः। आज के इस मैच के अंपायर होंगे मोहम्मद और शेर अली, दोनों सीनियर प्लेयर। बॉलर नेम सारे लोग फटाफट जुड़ जाएं। अतुल आए हैं अपने कोटे का और टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर।
सामना करेंगे लेफ्टिनेंट बल्लेबाज साहिल। अतुल अपने ओवर की, अपने पारी की पहली गेंद लेकर, बहुत ही अच्छी खूबसूरत गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, संभवतः ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और इस एक अतिरिक्त रन के सहारे खाता खुला मखदूमपुर का। इसके पहले एक जादुई मैच जीता था मखदूमपुर ने, जो लगभग उनकी पहुंच से बाहर था, लेकिन आखिरी क्षणों में उन्होंने उस मैच को अपने पाले में किया। अतुल एक बार फिर से सामना कर रहे हैं साहिल, बहुत ही अच्छी गेंद और अच्छा सम्मान दिया। सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक के सहारे कुल स्कोर 2, किसी विकेट के नुकसान पर अभी पहला ओवर प्रगति पर अतुल के द्वारा। आज के इस मैच का लाइव प्रसारण आप आजमगढ़ क्रिकेट लाइव फेसबुक पेज और आफ्ताब माहुली यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अच्छा अमित भाई ये देखो कलकत्ता का प्लेयर है। अच्छे 11 स्टार से सुसज्जित मखदूमपुर, आजमगढ़ और रहमानीपुर अम्बेडकर नगर की दोनों टीमें। अतुल इस बार कप्तान मखदूमपुर के मोहम्मद एहसान। अच्छी पटकी हुई गेंद किनारा लेती हुई सीधा बाउंड थर्ड मैन की दिशा में और सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। अरे मोटाएगा वजह था, कमरिया में लटक ना रही है के। और इस एक के सहारे मखदूमपुर आजमगढ़ का कुल स्कोर 3। पहला ओवर प्रगति पर अतुल के द्वारा। अतुल एक बार फिर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज साहिल के लिए, बहुत ही अच्छी गेंद अंदर को आती हुई, मारना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं हुआ और एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक के सहारे 4 मखदूमपुर आजमगढ़। नालौती बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अतुल के द्वारा। अरे मितवा नालौती हैट दो, टोपी दो नहीं बलिया। ठीक है छोटू, और पीछे पकड़ा चाहिए, ये बहुत तेज आओ तो दिखाता ना बात। अतुल जलालपुर प्रीमियर लीग का कल रविवार को संभवतः फाइनल भी होगा। अतुल एक बार फिर से एहसान के लिए फुल टॉस लेग गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। नो गेंद का भी इशारा अंपायर का संबोधन, नो बॉल। अंपायर की गेंद थी, हो जाता है, नो गेंद नहीं। ये अंपायर का इशारा 4 या 6 नहीं तो का लगा हमने बेईमानी करवाए करे मुझसे 6 तो का लगा हमने बेईमानी करवाए 6। कहां। और इसी के सहारे मखदूमपुर आजमगढ़ का कुल स्कोर 10 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अतुल एक बार फिर सामना करेंगे एहसान। अच्छी गेंद लेकिन संपर्क नहीं और एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी ही आसानी के साथ। इस एक के सहारे कुल स्कोर 11 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, एक ओवर की समाप्ति पर। पहले ओवर में अतुल के अभी है क्या ओवर। हेलो 5 बॉल 5 गेंद हुई है, 5 गेंद, 5 गेंद, 1 गेंद अभी बाकी है। के अलावा 5 बॉल हुई है अतुल की अभी तक।
अतुल एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज साहिल। अब तक 11 रन आ चुके हैं 6 ओवर का है। इस ओवर से। पहला ओवर प्रगति पर अतुल के द्वारा। दोनों सलामी बल्लेबाज मखदूमपुर के एहसान और साहिल सामना करेंगे अतुल की गेंदों का। अच्छी फुल टॉस लेंगे और उसको दिशा हाँ बेटा बोलो बेटा अंबुज। और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक के सहारे कुल स्कोर 12 1 ओवर की समाप्ति पर। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है 12 रन। क्या बैटिंग करोगे तुम लोग? बैटिंग में कोई दिक्कत है भाई तो बता सकते हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताओ साद खान। मखदूमपुर आजमगढ़ बैटिंग करते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था रहमानिया ने, और ये बहुत ही शानदार गेंद बॉलर ने किया। नहीं ना लग बॉलर ने ना लग। आमिर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की तरफ से। दूसरा ओवर सामना कर रहे हैं साहिल। 12 रन का स्कोर हुआ है आमिर का। ये पहले ओवर एक्चुअली राइट साइड से सीधा सूरज सामने पड़ रहा है मोबाइल के। बहुत बाहर वाइड का इशारा अंपायर मोहम्मद का। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। सूरज के हिसाब से थोड़ा सा ढल जाए, आधा घंटा बाद थोड़ा सा सही हो जाएगा। साहिल सामना करेंगे आमिर का। राइट आर्म राउंड विकेट, बहुत ही शानदार गेंद है। उसको लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेल दिया है। आसानी के साथ 1 रन ले लेंगे और पूरा किया। स्कोर पहुंचाया 14 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चलता हुआ पहली पारी में मखदूमपुर की ओर से। ये मैच खेला जा रहा है मखदूमपुर आजमगढ़ और रहमानिया पैकौली बाजार के बीच। भाई दोनों जीते के साथ भाई, ये दोनों टीमें अपनी है, टेंशन मत ले। रहमानिया की ओर से अब सामना करेंगे बल्लेबाज। और ये लोग फिर से सबके बुलाए ला, सवावा ना है। बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, कोई मौका नहीं था, बस बल्ला घुमा दिया एहसान ने। शानदार तरीके से ये डार्ट गेंद डाली आमिर ने। अभी भी स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चलता हुआ आमिर सामना करेंगे एहसान। अच्छी गेंद मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया। ओवर थ्रो हुआ लेकिन उसको कीपर ने कलेक्ट किया। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर आमिर के द्वारा। अब सामना करेंगे साहिल। आमिर की अगली गेंद का सामना करेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है साहिल और ये घुमा दिया है नीचे। खिलाड़ी आ नहीं पाएंगे। गगनचुंबी छक्का सीधा लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रांगण में गिरता हुआ ये छक्का साहिल के बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर हो गया 21 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर साहिल के द्वारा ये पहला छक्का। आमिर तैयार साहिल और इस बार 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। स्कोर हो गया 22 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 22 रन। मखदूमपुर आजमगढ़ का स्कोर हो गया है 22 रन। पैसा पेटीएम में पहले डाल दो। 22 रन। आप बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो, कुछ भी कर दो। अतुल उसके बाद अनाउंस करवा देता हूँ। साहिल को मेरी तरफ से 5,000 बोले का था भेजा दूसरा ओवर और अपनी उधर तो अलाउंस कर चुके 500 रुपया 500 रुपया का दावा ना। अभी 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22 रन बिना किसी नुकसान के। अंपायर शेर अली फील्ड पोजीशन अपने हिसाब से सेट करने के बाद अतुल अपने बॉलिंग लाइनअप पर वापस बहुत ही शानदार तरीके से उसको लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खेल दिया। 1 रन के लिए फुल टॉस भाग ले
डायरेक्ट थ्रो लगा, लेकिन बैट्समैन क्रीज में मौजूद, उसके परिणाम स्वरूप 1 रन मिल गया ओवर थ्रो के रूप में। तो उस 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। भरौलिकल मैच है। 24 रन बिना किसी नुकसान के। बाद में यार हार जीत का मैच हुआ है, हार जी कहाँ परेशान है, हार गए ना, टेंशन मत ले। अगली गेंद के साथ तैयार, अंपायर को क्रॉस किया और ये कैच हो सकता है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी पोजीशन नहीं ले पाए और 4 रन के लिए थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ से निकलने वाला अतुल के बल्ले से ये बेहतरीन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एज लगता हुआ चौका। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तोरी गलती ना रही, गिरम लोग गलती, तोरी गलती 28 रन। गिरम लोग गलती 28 रन बिना किसी नुकसान के तीसरा ओवर चलता हुआ अतुल के द्वारा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मखदूमपुर के बल्लेबाज, मखदूमपुर आजमगढ़। साहिल सामना है अतुल का, उल्टा के तीर को उछाल दिया सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन। आसान गेंदों पर बहुत ही अच्छी नसीहत देते हैं इस टाइप के बल्लेबाज। साहिल जैसे बल्लेबाज फुल टॉस गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। टोटल स्कोर हो गया है 32 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर अतुल के द्वारा। अरे अम्बुज तू 50-100 रुपए बाद में दिया, पहले तो अपना रिचार्ज करवाया। अतुल अगली गेंद के साथ तैयार, सामने है, बहुत ही शानदार तरीके से उछाल दिया, इस बार भी 4 रन। बहुत ही स्ट्रेट पोजीशन पर खड़े थे लांगा बाउंड्री के फील्डर और उसी का फायदा उठाते हुए लंबे गैप के बीच अपनी शॉट को कवर किया और पहुंचाया बाउंड्री के बाहर गेंद को। तो चौका मिला एक और लगातार दूसरा चौका साहिल के बल्ले से निकलने वाला। ये स्कोर हो गया 36 रन बिना किसी नुकसान के। अतुल अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट साहिल के लिए। फुल टॉस के इस बार भी पहुंचाया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से संतुष्ट हो जाएंगे दोनों खिलाड़ी। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ। पता नहीं कब तक यही भैया ना मालूम है। मार बे सारे 37 रन। एक को लगी तहूं से। बहुत ही शानदार गेंद, ओवर पिच से आगे की गेंद। ओवर समाप्त हुआ, अंपायर शेर अली का इशारा, इनके मीडिया कलेक्शन का इशारा। ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 37 रन। 3 ओवर 37 रन। 6 ओवर का मैच है नहीं? ये मैच कितने ओवर का है? 6 ओवर। 6 ओवर का मैच है, 3 ओवर हो चुका है, 37 रन बन चुके हैं। अब बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं संभवतः आमिर, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके। 4 बॉलर गेंदबाजी करेंगे, कप्तान ध्यान देंगे, कम से कम 4 बॉलर बॉलिंग करेंगे। क्या ओवर का मैच हो 4 बॉलर का? आमिर आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर अपनी टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे साहिल। आमिर की गेंदों का लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं साहिल। आमिर राइट आर्म राउंड विकेट, पटकी हुई गेंद, कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं, मांग कर रहे थे वाइड का। कैमरामैन के पास में जो खड़े हैं अतिरिक्त भाईजान, वो वहां से हट जाए, सिर्फ एक को रहने दे। ठीक है, रखिए हजरत। हाँ 5 कुछ काम होता। आमिर अगली गेंद के साथ तैयार, साहिल सामना करेंगे आमिर की गेंदों का। बहुत ही शानदार मौका था कैच करने का, आरपीएस की टीम नहीं आई है भाई। से बहुत जोर दी गेंद और 1 रन के साथ अपने अपने छोर बदल लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने इसके साथ 1 रन जोड़ते हुए अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया 38 रन। चौथा ओवर प्रगति पर आमिर के द्वारा।
नहीं पागल है का? अरे हाँ तंगे तड़वाओगा का पैसा बताओ। अब सामना करेंगे एहसान आमिर की गेंदों का। राइट हैंड बल्लेबाज है और कैच हो सकता है, पहुंच जाएंगे। कैच कर लिया, बहुत ही शानदार कैच। आउट किया एहसान को, पहला विकेट गिरा 38 रनों के स्कोर पर चौथे ओवर में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने बालों को लंबी रनिंग करते हुए ये कैच पकड़ा आमिर ने और पहला झटका दिया एहसान के रूप में रहमानिया स्पोर्टिंग क्लब, रहमानिया क्रिकेट क्लब पैकौली बाजार को। ये पहला झटका 38 रन के स्कोर पे। रहमानीपुर है, याद देते ने कुल गलती हमने कहा। न्यू बैट्समैन ने मोनू आए हैं एहसान का स्थान लेने के लिए। हाँ नहीं सही बात, ग्राउंड में गलत है पार्टी को। आमिर की अगली गेंद का सामना करेंगे आप साहिल। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं साहिल। नहीं भाई, नुमान की टीम नहीं आई है हबीबुर रहमान भाई। इस बार बस बल्ला भाग दिया, आप साइड के बाहर कटी हुई गेंद थी, बस घुमा दिया बल्ला कहीं गेंद कहीं। इस बार अच्छी बैटिंग तो नहीं कही जा सकती। 26 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं साहिल। अभी भी स्कोर 38 रन। नीचे खिलाड़ी मौजूद है, कैच हो सकता है। ये 3 अटेम्प्ट में कैच नहीं ले पाया और कैच हो गया। अब क्या कर बेबे? स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अरे यार कौ लगा हो तो लपर करा देना 39 रन, चौथा ओवर चलता हुआ। 6 ओवर का है ये मैच, आमिर का है ये दूसरा ओवर। मोनू अब सामना करेंगे आमिर की गेंदों का। आमिर राइट आर्म ओवर द विकेट, पटती हुई गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, उछाल लेती हुई ओवर की समाप्ति। 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। इनमें से जो जीती सेमीफाइनल, कल फाइनल, इनमें से जीती सेमीफाइनल खेल रही वही से। हाँ जफरिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन। ठीक है, टाइम से खत्म हो जाएगी। बॉलर नेम, नए बॉलर क्या बताया? शाहिद आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेके और अपनी टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर। 5वां ओवर प्रगति पर 39 रन है स्कोर। साहिल को अब स्कोर को खींचने की जरूरत। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी शुरुआती 3 ओवरों में। इस टाइप पे साहिल है, उछाल दिया, नीचे खिलाड़ी मौजूद है, कैच हो सकता है। ये आसान का कैच, साहिल आउट। बाउंड्री पर साहिल आउट हो गए। प्रयास कर रहे थे लंबे हिट लगाने का, लगाया भी कहीं हिट, लेकिन इस बार बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए और आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए। स्कोर अभी भी 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज अल्तमश जा रहे हैं साहिल का स्थान लेने के लिए। नौजवान खिलाड़ी अल्तमश, थोड़ा छोटे कद के खिलाड़ी हैं, साहिल का स्थान लेने के लिए। शाहिद गेंद करेंगे हम मोनू को। शाहिद तैयार, सामने मोनू, उछाल दिया, कई खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, 2 खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच हो पाएगा? और ये शानदार कैच, बढ़िया बॉलिंग है, शायद बॉलिंग बड़ा। एक और विकेट का पतन होता हुआ मोनू के रूप में तीसरा विकेट गिरता
किसान भाई जो नहीं पर बैटिंग की भाई आउट हो गए मोनू। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं वामिक जा रहे हैं मोनू का स्थान लेने के लिए। अल्तमश अब सामना करेंगे शाहिद की गेंदों का। घुमाना चाह रहे थे लेकिन उनके सर से लगती हुई ये गेंद थर्ड मैन पोजीशन पर खड़े फील्डर के पास 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चलता हुआ शाहिद के द्वारा। 5वां ओवर चल रहा है। 6 ओवर का मैच है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई शेयर इनवाइट कर दे, सारे लोग शेयर कर दे, ग्रुप में शेयर कर दे। मखदूमपुर आजमगढ़ के खिलाफ और कोई संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। 5वां ओवर चलता हुआ शाहिद के द्वारा। सामना कर रहे हैं वामिक। ऊपर हाथ उछाला है, नीचे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। 1 रन ले लेंगे और ये 4 रन। बहुत ऊंचाई लेती हुई बाउंस के बाद गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। चौका निकलता हुआ वामिक के बल्ले से ये पहला चौका। टोटल स्कोर हो गया 45 रन। 5वां ओवर प्रगति पर। हमेशा ये रन पांचवा ओवर चल रहा है। शाहिद के द्वारा सामना कर रहे हैं वामिक। स्कोर हो गया है 45। भटकी हुई गेंद बहुत बार की तरफ वाइड की अपील कर रहे हैं और वाइड का इशारा अंपायर शेर अली का। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। 3 विकेट के नुकसान पर। मखदूमपुर आजमगढ़ का 46 रन का स्कोर और ये फाइन लेग की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया। 1 रन डाउन दिए और दूसरा रन ये रन आउट करने की कोशिश और ये तीसरा रन लेने का प्रयास लेकिन नहीं बना किया। बहुत दूर निकल गए थे वाले। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। 5वां ओवर। जी हाँ, पहले मखदूमपुर बैटिंग कर रहे हैं। 48 रन का स्कोर बना चुकी है। 48 रन 5वां ओवर चल रहा है। रहमानीपुर पैकौली बाजार के खिलाफ बहुत ही शानदार तरीके से उछाल दिया। नीचे खिलाड़ी मौजूद है, कैच कर लिया जाएगा। वामिक आउट हो गए। आमिर के द्वारा कैच आउट किए गए। 4थे विकेट का पतन हुआ। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज नोमान जा रहे हैं वामिक का स्थान लेने के लिए। 48 रन है स्कोर। 48 रन है स्कोर। अलाउद्दीन पट्टी का कल है। गिर चुके हैं। अलाउद्दीन पट्टी, संजरपुर, जागापुर, ये सारे मैच कल नोमान है। स्थान लेंगे वामिक का। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हो गई ना। 5 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 48 रन। मखदूमपुर बॉलर्स नेम विजय आए हैं अपने कोटे का पहला और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर। न्यू बैट्समैन नेम है नोमान। 1 रन मिल जाएगा। सही संपर्क नहीं गेंद और बैट का। 1 रन से संतुष्ट दोनों खिलाड़ी। छोड़ बदला। अब सामना करेंगे अल्तमश। लाल रंग की टी शर्ट में नाटी कद के नौजवान खिलाड़ी, छोटे कद के खिलाड़ी विजय की गेंदों का सामना करेंगे अल्तमश।
सही संपर्क नहीं, कोई मौका नहीं रन लेने का, रन आउट हो सकते हैं। और ये रन आउट का इशारा अंपायर मोहम्मद का, नोमान रन आउट हो गए। रन लेना चाह रहे थे, वहां पर रन नहीं था, वापस भेजा था अल्तमश ने और परिणाम स्वरूप रन आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज जीशान जा रहे हैं नोमान के स्थान पर। 48 रन है स्कोर, 48 रन आखिरी ओवर चलता हुआ। अल्तमश सामना करेंगे विजय की गेंदों का। बहुत शानदार बॉलिंग, बहुत शानदार गेंदबाजी, 1 रन लेग बाई के रूप में। और इस बीच इस मैच में हमारे बीच अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजेश सिंह यहां पर पधार रहे हैं। बस थोड़ी देर में वो यहां पहुंच रहे हैं। डॉक्टर राजेश सिंह अगली गेंद के साथ तैयार, सामने है, बहुत बढ़िया कैच, इस बार बाउंड्री के पास अतुल के द्वारा एक और विकेट का पतन हुआ। 49 रनों के स्कोर पर, 50 रनों के स्कोर पर टोटल स्कोर हो गया है 50 रन। और इसी बीच हमारे दरमियान डॉक्टर राजेश सिंह यहां तशरीफ ला चुके हैं। उनका स्वागत करते हैं कमेंट्री की तरफ से, कमेंट्री टीम की तरफ से, आयोजनकर्ता कमेटी की तरफ से। डॉक्टर राजेश सिंह एकदम बढ़िया सदाइए से डॉक्टर राजेश सिंह यहां पर आ चुके हैं। विधानसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर राजेश सिंह, उनका स्वागत करते हुए शफीक, मुख्य आयोजनकर्ता शफीक माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर राजेश सिंह और उनके साथीगण को बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार ग्राम सभा फुल बाउंड्री मैच में। डॉक्टर राजेश सिंह एक रन के साथ, और यार रन आउट का चांस था लेकिन खो दिया। ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर हो गया 52 रन। 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 52 रन। अब 53 रनों का लक्ष्य दिया है मखदूमपुर ने, मखदूमपुर आजमगढ़ ने, पैकौली बाजार, रहीम, रहमानीपुर। दोनों टीमें ग्राउंड पर पहुंचकर लाइनअप हो जाए। इस मैच के उद्घाटन के लिए हमारे बीच डॉक्टर राजेश सिंह मौजूद है। अभी थोड़ी देर में वो आपके सम्मुख प्रस्तुत भी होंगे और दोनों टीमें ग्राउंड पर पहुंचकर लाइनअप हो जाए, परिचय प्राप्त करेंगे। हमारे बीच मौजूद डॉक्टर राजेश सिंह 280 विधानसभा जलालपुर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी है और यहाँ खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। डॉक्टर राजेश सिंह, दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्राउंड पर पहुंचकर लाइनअप हो जाए। एक औपचारिक मुलाकात करेंगे, भेंट करेंगे खिलाड़ियों से हमारे बीच मौजूद डॉक्टर राजेश सिंह जी, और उसके बाद इस मैच की दूसरी पारी का फौरन शुभारंभ कर दिया जाएगा। 53 रनों का लक्ष्य है। 6 ओवर में मखदूमपुर आजमगढ़ की तरफ से रहमानीपुर पैकौली बाजार के लिए 53 रनों का लक्ष्य सेट किया गया है। 6 ओवर की बल्लेबाजी करनी होगी। 53 रनों का लक्ष्य हासिल करने के बाद जीत प्राप्त करेंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ी लाइनअप हो जाए, थोड़ा जल्दी करें। और इनके बिटिया कलेक्शन शेर अली, मुख्य आयोजक करता धरता इस टूर्नामेंट के मोहम्मद शफीक भाई, जिनकी मेहनतों का ये नतीजा है कि इतना शानदार टूर्नामेंट इस सज्जादबाग ग्राउंड पर फुल बाउंड्री ग्राम सभा फुल बाउंड्री टूर्नामेंट का आयोजन कराया, जिसमें आजमगढ़, जौनपुर, अलग अलग क्षेत्रों की बहुत सारी टीमों ने प्रतिभाग किया है। और आज इस और इसमें आमने सामने है इस मैच में मखदूमपुर आजमगढ़ और रहमानीपुर पैकौली बाजार की टीमें। रुक जा, देखे दे यार।
लाइन अप हो गए। थोड़ा सर से मार यार, कहाँ थे दुका वाला, देखिए थोड़ा सर से मार भाई। हाँ निकाल रहे हैं। खिलाड़ी पोजीशन पर ले चुके हैं, बस थोड़ी देर में डॉक्टर राजेश सिंह जी ग्राउंड पर पधार रहे हैं। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे और औपचारिक मुलाकात करेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे खिलाड़ियों से। उसके बाद थोड़ा छक्का का दिखा बाबा, बिहान जाओ सऊदी देखा करिए। दूसरी पारी का शुभारंभ कर दिया जाएगा। 6 ओवर में 53 रन का लक्ष्य है रहमानीपुर पैकोली बाजार के लिए मखदूमपुर आजमगढ़ की तरफ से। पहली पारी के समापन के बाद 6 ओवर में 52 रन बनाए थे। 6 ओवर 52 रन। हेलो जी नहीं भाई, फाइनल कल है। डॉक्टर राजेश सिंह अपने साथियों के साथ ग्राउंड की तरफ खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने हेतु धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए डॉक्टर राजेश सिंह 280 विधानसभा जलालपुर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और हमारे बीच के सम्मानित और हमारे बीच बहुत सम्मानित व्यक्ति के रूप में हमेशा उपलब्ध होते हैं, चाहे जिस प्रकार के टूर्नामेंट हो इस ग्राउंड पर, चाहे फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट के मैच हो या बैडमिंटन के मैच हो, हर प्रकार के आयोजनों में हमेशा उपलब्ध होते हैं। एक बार आवाज देने पर हमारे बीच रिप्ले की भी व्यवस्था और इस मैच का सीधा प्रसारण किया जा रहा है आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर। आजमगढ़ क्रिकेट लाइव यूट्यूब की तरफ से सीधा प्रसारण चलता आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर। और इसी के खिलाड़ियों से चर्चा प्राप्त करते हुए डॉक्टर राजेश सिंह। बच्चे टूर्नामेंट कराए थे तो हम गए थे। हाँ मैं ही कराया। आप नहीं कराए थे? अंडर आर्मर। ठीक चलिए। पहले बैटिंग किए थे आप लोग? बॉल फील्डिंग। मतलब फील्डिंग। टारगेट बहुत है 52 रन। 53 रनों का लक्ष्य है। परिचय प्राप्त करते हुए डॉक्टर राजेश सिंह खिलाड़ियों से 280 विधानसभा समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सिंह। जब यहाँ पर हमने कोई भी आयोजन किया, डॉक्टर राजेश सिंह हमेशा उपस्थित हुए। अपनी उपस्थिति से हमेशा खिलाड़ियों का, नौजवानों का, बच्चों का हौसला बढ़ाने वाला व्यक्ति डॉक्टर राजेश सिंह हमारे बीच उपस्थित। बहुत बहुत आभार आयोजनकर्ता कमेटी की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से, सभी खिलाड़ियों की तरफ से इस सम्मानित व्यक्ति का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी उपस्थिति से इस टूर्नामेंट में 4 लगाते हुए डॉक्टर राजेश सिंह और औपचारिक शॉट लेंगे। एक पटेल की गेंद पर डॉक्टर राजेश सिंह फुल टॉप में दूसरी गेंद देखिए। अपने जमाने में बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे हैं डॉक्टर राजेश सिंह। बैडमिंटन भी हमारे साथ खेलते हैं। जब मौका मिलता है इनसे मुलाकात होती है और बैडमिंटन के तौर पर इनके साथ मैच खेलने का हमें सौभाग्य भी मिला है। बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व स्वर्गीय शेर बहादुर सिंह जी के सुपुत्र डॉक्टर राजेश सिंह। बनाओ ना मैं थोड़ी बतिया कहा तो मैं जबन तक आता मैं स्टंपन चफन खेलत ठीक है। ये कहा ना मैं स्टंपन चफन खेलत रहे यार करो ठीक है। वह मैं कहूं तब कृषि अब से खेले होते जहां पैकोली बाजार और मखदूमपुर आजमगढ़ के बीच ही मैच चलता हुआ, जिसके परिचय प्राप्त करने के बाद पश्चात वापस कमेंट्री बॉक्स की तरफ आते हुए डॉक्टर राजेश सिंह जी
280 विधानसभा जलालपुर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और हमेशा हौसला अफजाई करते हैं हर प्रकार के आयोजनों में। बार बार मैं ये अनाउंस भी कर रहा हूँ कि क्योंकि हर प्रकार के टूर्नामेंटों में मैं आयोजन करता या कमेंटेटर के रूप में किसी न किसी प्रकार से उपस्थित रहता हूँ, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, हर प्रकार के आयोजन में हर जगह अपनी उपस्थिति से। ये पकड़ हनुमान पकड़, पकड़ लेके तो भाग जाएगी। गाजी उसको गोद में ले लो। अब मैं थोड़ी देर के लिए माइक डॉक्टर राजेश सिंह के हवाले करना चाहूंगा कि 2 शब्दों से इस टूर्नामेंट के आयोजकों का, यहाँ के क्रिकेट प्रेमी जनता का, लोगों का अपनी तरफ से 2 शब्दों के साथ कुछ अभिवादन करें। डॉक्टर राजेश सिंह। जलालपुर प्रीमियम लीग ग्राम सभा फुल बाउंड्री टूर्नामेंट स्थान सज्जादबाग ग्राउंड जाफराबाद के आयोजनकर्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जितने भी सदस्य हैं, मैं सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, खेल जीवन का एक अंग है। खेल के बगैर जीवन असंभव है। कोई न कोई खेल जीवन में होना चाहिए, कोई न कोई खेल रहता ही है। खेल से शरीर का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, और जहां स्वस्थ शरीर होता है वहीं पे स्वस्थ मस्तिष्क भी होता है। इसलिए मैं ये आप लोगों को शुभकामना देता हूं और ये कामना करता हूं कि बच्चे खेलें, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। यही लोग देश के भविष्य हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उनका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तो हम आज के प्रतिस्पर्धी युग में पूरी दुनिया से लोहा ले सकते हैं, पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्रिकेट का खेल तो अब तो अपार संभावनाएं हैं। जब से आईपीएल शुरू हो गया है, अपने ही प्रदेश के कई खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं, कई खिलाड़ी सिलेक्ट हैं। देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सभी में प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। और जब आप खिलाड़ियों की जीवनी को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हमारे आपके बीच में से ही निकल करके आगे बढ़े हैं, गली कूचों में खेल के आगे बढ़े हैं, आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने गांव, प्रदेश, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आप लोग भी जलालपुर का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें, पढ़ें और खेलें भी, दोनों। और साथियों, मैं हालांकि कहता नहीं हूं, कभी भी किसी मंच से मैं राजनीतिक कोई बात नहीं करता हूं, यहाँ भी नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर इशारा करूंगा कि 3 तारीख को मेरी भी परीक्षा है। आप लोग मुझे भी शुभकामना दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी उपस्थिति इस टूर्नामेंट में नई बुलंदियों तक पहुंचाने में जरूर संजीवनी का काम करेगी। और इसी बीच दूसरी पारी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि टीमें तैयार हो जाए दूसरी पारी के लिए। दूसरी पारी में 53 रनों का लक्ष्य है 6 ओवर में। आज सेमीफाइनल के बाद हुई सेमीफाइनल, मैकश भाई जहां कहीं हो यहाँ आ जाए। छह ओवर में 53 रनों का लक्ष्य है। हमारे बीच आगे होने वाली इस पारी का आनंद लेंगे डॉक्टर राजेश सिंह, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं खिलाड़ियों से जल्दी अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएं और दूसरी पारी शुरू कर दें। 36 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए रहमानीपुर पैकोली बाजार को मखदूमपुर आजमगढ़ के खिलाफ। जल्दी से पोजीशन ले ले खिलाड़ी।
कलकत्ता का प्लेयर है भाई, आमिर, मोहम्मद आमिर। 53 रन का लक्ष्य है। 6 ओवर में जल्दी से अपनी फील्डिंग सजा ले। मखदूमपुर आजमगढ़ के कप्तान अपनी फील्डिंग सजा ले। ओपनिंग बल्लेबाज पहुंच चुके हैं और रहमानीपुर पैकौली बाजार का कोई सहयोगी कमेंट्री बॉक्स में भेजते जिससे खिलाड़ियों का नाम बताते रहे। संभवतः आमिर स्ट्राइक लेंगे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अमित है। अमित नॉन स्ट्राइकर एंड पर है और स्ट्राइक लेंगे आमिर। फील्डिंग से चुकी है, मैदान बिल्कुल तैयार है दूसरी पारी के लिए। हाँ, मखदूमपुर रहमानीपुर वर्सेस मखदूमपुर आजमगढ़ वर्सेस रहमानीपुर पैकौली बाजार। अब बल्लेबाजी कर रही है रहमानीपुर पैकौली बाजार मखदूमपुर के खिलाफ। 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है दूसरी पारी में। बैट्समैन नेम आमिर, नॉन स्ट्राइक पर है अमित। बहुत ही शानदार पहले इनिंग में 6 रन, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, धुआंधार बल्लेबाज है आमिर अपनी टीम के लिए। बेहतरीन खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अभी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। अब शुरुआत की है छक्के से अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पे 6 रन। अल्तमश है गेंदबाज। अल्तमश की पहली गेंद पर 6 रन के लिए स्ट्रेट की तरफ छक्का लगाकर शुरुआत की है स्कोरिंग की। और ये दूसरी गेंद पर बहुत ऊंचा मार दिया, नीचे खिलाड़ी मौजूद है। साहिल जज करने की कोशिश और ये कैच छूट गया। साहिल से कैच छूटा। बहुत ही बड़ा जीवन दान मिला है आमिर को। कैच छूटा, मैच छूटा वाली बात होती है। उस छक्के के बाद दूसरा छक्का उसी पोजीशन में लगाना चाह रहे थे लेकिन चूके और कैच आउट होते होते बचे। स्कोर हो गया 7 रन। अब सामना करेंगे अमित अल्तमश की गेंदों का। शानदार गेंदबाजी अल्तमश के द्वारा नहीं कनेक्ट कर सके अमित। ये भी धाकड़ बल्लेबाज है मखदूमपुर के खिलाफ रहमानीपुर पैकौली बाजार की तरफ से। वाइड गेंद का इशारा, स्कोर बनता हुआ 8 रन। पहला ओवर प्रगति पर अल्तमश के द्वारा। अल्तमश तैयार, सामना करेंगे अमित। बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान दिया और एक रन छुड़ाना का मौका, लेकिन अब स्टंप नहीं लगी है। अगर स्टंप पे लगती तो संभवतः रन आउट हो जाते यहां पर। आमिर 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चलता हुआ 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अल्तमश। हाँ, एक वाइड। बहुत अच्छी गेंद घुमा दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। इसी के साथ एक बार फिर से कैच छूटा। आमिर का जीवन दान में जीवन दान मिलता हुआ आमिर को लगातार दूसरा कैच आमिर का ड्रॉप किया। अगर ऐसे कैच ड्रॉप होंगे तो आमिर जैसे बल्लेबाज के तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। 53 रन का लक्ष्य भी छोटा पड़ जाएगा। 10 रन हो चुका है स्कोर पहले ओवर में 2 कैच छोड़ने के बाद। एक बार उछाल दिया सीधा स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। पहला छक्का ये आमिर के बल्ले से निकलता हुआ 16 रन पहुंचा दिया स्कोर। ना साहब, थोड़ा सा समय इनके पास कम है, मैं हम लोग समझ सकते हैं। अपनी उपस्थिति से यहाँ पर हमारे सभी आयोजकों का और खेल प्रेमियों का हौसला बढ़ाया।
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो अब जाना चाह रहे हैं डॉक्टर राजेश सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी 280 विधानसभा जलालपुर, बहुजन समाज पार्टी 280 विधानसभा जलालपुर। डॉक्टर राजेश सिंह स्वर्गीय शेर बहादुर सिंह जी के सुपुत्र डॉक्टर राजेश सिंह हमारे बीच आए, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, मंच पर अपनी उपस्थिति से इस मंच को गौरवान्वित किया और अपनी उपस्थिति के पश्चात वापस समयाभाव में वापस जाते हुए इसी बीच दर्शकों के बीच से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए डॉक्टर राजेश सिंह, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सम्मान है इनका हम सबके दिल में। बहुत बड़ी शख्सियत है इस जलालपुर क्षेत्र के लिए, जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ा नाम है और भविष्य में बहुत बड़ा नाम आपके सामने बनकर आएगा, उभर कर ये निश्चित है। 22 रन, एक और छक्का, लगातार छक्के पे छक्का लगता हुआ 22 रन के बाद एक और छक्का, स्कोर हो गया है 28 रन बिना किसी नुकसान के। बॉल मंगा ले भाई, बॉल मंगा ले। और एक रन आसानी से पूरा किया, स्कोर जब पहुंचा 29 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर साहिल चले, स्ट्राइक पर अमित, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया और एक डॉट बॉल यहां पर मिली साहिल को। टीम वहीं पर अपना पूरे स्कोर पहुंचाई 29 रन। हेलो, इस मैच की विजेता टीम अगला मैच जाफरिया के खिलाफ खेलेगी। इस मैच की विजेता टीम जाफरिया के बाद अपना अगला मैच खेलेगी। उनतीस रन बिना किसी नुकसान के खेलना चाहते थे, आउट की अपील थी लेकिन अंपायर द्वारा नकारा गया। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 29 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर साहिल चले, स्ट्राइक पर अमित, लास्ट बॉल का सामना, वहां पर आसानी से 4 रन जोड़ा और इसी चौके की मदद के साथ स्कोर जा पहुंचा 33 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति पर। संभवतः तीसरा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आएंगे अल्तमाश। तीसरा ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक पर आमिर, बहुत ही खतरनाक शॉट सीधा 6 रनों के लिए और इसी छक्के की मदद के साथ स्कोर जा पहुंचा 39 रन बिना किसी नुकसान के। और रिवर्स स्वीप शॉट लगाना चाहते थे आमिर, 1 रन मिला। इसी 1 रन की मदद के साथ स्कोर जा पहुंचा 40 रन। अगली गेंद का सामना आमिर मारना चाहते थे वाइड, इसी एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 41 रन। एक बार फिर यहाँ पर कैच छूटा, कैच छूटा, मैच छूटा। इसी 1 रन की मदद के साथ स्कोर जा पहुंचा 42 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद का सामना आमिर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, चूंकि एक और डॉट बॉल, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 42 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर अपने कोटे का दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर चल रहे हैं अल्तमश। आसानी से खेला शॉट
एक रन से संतुष्ट होना चाहते हैं दोनों सलामी बल्लेबाज और इसी एक रन के साथ स्कोर 43 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद जो कि फुल टॉस मिली और उस तोहफे का पूरा लाभ उठाया अमित ने और इसी छक्के की मदद के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा 49 रन। 49 रन, 4 रन और चाहिए जीतने के लिए रहमानी। मात्र 4 रनों की आवश्यकता। जो कि कैच की अपील की गई लेकिन साहिल द्वारा अच्छी फील्डिंग, एक रन आसानी से पूरा किया। इसी एक रन की मदद के साथ टोटल स्कोर 50 रन बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर प्रगति पर बॉलर चले स्ट्राइक पर अमित तैयार। बहुत ही आसानी से जीत गई है रहमानीपुर अम्बेडकर नगर। रहमानीपुर ने मिलते हैं सेमीफाइनल मुकाबले में। पूरे 10 विकेटों से जीता। रहमानीपुर अम्बेडकर नगर वर्सेस जफरा बीच में। थैंक यू सारे लोगों का। सेमीफाइनल में फटाफट आ जाइए।